और उसी समय एक पत्रिका लिखी कि नरसिंह मेहता का राज दरबार के अंदर जब यो संदेश हो जाए तो ना तो हमको धन चाहिए। देखो कवि ने लिखियो ये बात मेरे बंधु कि ना हमको धन चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना कोई पैसा, केवल आप आई जा जाओ और आप जैसा संत का चरण अगर यहां पड़ेगा तो फिर हमारा उद्धार है। पत्रिका बंद करी, सामने से नानी भाई मन में विचार करो, संस्कार था, मर्यादा थी, घूंघट कर लियो, ससुर जी का तरफ देखिन कह की यह पत्रिका कहां भेजी रहा। उसी समय नानी बाई का ससुर जी का एक बेटा, आपका पिता का घर, आपका पिता का हम यहाँ कार्य में बोले ही रहा है। यहां तक भी पढ़ने में आयो कि वो ब्याह की बात नहीं थी, वहां केवल मेरे बंधुओं जड़वाई की बात थी। वास्तविक में अगर कभी देखो तो जब उस कन्या को जड़वाए को कार्यक्रम था उसी में ही इतना कपड़ा लेना आया था नरसिंह मेहता, 56 करोड़ को मायरो लाया था। लेकिन हर कवि ने अपनी दृष्टिकोण से मायरा को कुछ अलग तरीका से लिखी। और जब भी समाज में कोई चीज शुरू से जैसी परस दी मेरे बंधुओं, सब लोग उसी का ही सत्य मान ले। और गुजरात में आज भी वो नियम है, लड़की का घर अगर कोई संतान को जन्म हो तो आज भी, और अपन भी लेने जाओ आज, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं लेने जाता, उसको गोना कहते हैं मेरे बंधु। अब जैसे ही पत्रिका लिखी नानी भाई ने देखी, मन में विचार करा, ससुर जी का तरफ देखी न कहे आप हमारा पिताजी इस काबिल नहीं है जो आप समझी रहा। एक समय का अंदर 16 दुकान न हुंडी की 14 करोड़ की स्टेट उस समय मिली थी, पर आज अगर आओगे तो सिर्फ नए नम 2 आंसू लेना होगा। ओकासी बड़ी लाया तो 2 हाथ और ओकासी बड़ी लाया तो 1 मस्तक। और हम खुद ये नहीं चाहते कि कोई भी हमारे पिताजी को अपमान करे। ससुर जी ये पत्रिका आप मत भेजो, ये संदेश आप हमारा पिता का द्वार तक मत भेजो। तो नानी बाई का ससुर जी स्वयं नानी बाई को समझाने लगे कि बेटा सुख एक सपना है, दुख एक बुदबुदा, दोनों है मेहमान, पर दोनों का आदर करो प्यारे, जो दी दे भगवान। देखो सुख का नतीजा खराब हो और दुख का नतीजा बहुत अच्छा हो, सुन लेना। जिनने दुख न निभाई दिया अंत में सुख है, और पहले सुख आए तो बाद में दुख है। और भजन में भी कहेगी दुख सुख मन मनी लावना, रघुनाथ में गड़िया, करम लिख्या पर ना टले, हिंद महासागर भरिया। असो कोई राजा है जेका दुख नहीं आयो हो मेरे बंधु, ऐसी कोई रानी है कि जेका दुख नहीं, दुख सुख तो साथ में ही। पर स्वयं नरसिंह मेहता का बारा उनका बेजी खुद बड़ाई करने लगे। नरसिंह मेहता की सब न बुराई करी मेरे बंधुओं, पर एक केवल उनका जो बेजी साहब था उनने कभी जीवन में उनकी बुराई नहीं करी। जब भी मेहता जी गया, जब उनने उनको सम्मान कराया। आज स्वयं नानी बाई अपना ससुर जी को कही कि ये पत्रिका आप मत भेजो। इतो जीवन महल का अंदर बीती को
थोड़ा और बीती जाएगा। और कोई भी लड़की ये नहीं चाहती मेरे बंधु के अपना पिता को अपमान हो। आज स्वयं नानी बाई का ससुर जी नानी बाई का समझाओ कि हम तो केवल उस संत का दर्शन का भूखा है कि एक बार उनका दर्शन हो जाए। देखो, किसी का चरण पड़ने से उद्धार, किसी ने कृपा कर दी तो उद्धार, किसी का दर्शन मात्र से मनुष्य को कल्याण। तो आज स्वयं एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण को नाम तो गोखल्या जी। और गोखल्या जी ब्राह्मण का पत्रिका दी और पत्रिका देने का बाद वही ब्राह्मण विचार करने लगे कि जिनका घर अपन ये पत्रिका लेने जा रहा वहां तो किसी बात की कमी नहीं है। अब वो ब्राह्मण ने पत्रिका रखी, जैसे ही जाने लगे रास्ता में एक पीपल को झाड़ आयो, ब्राह्मण पीपल का झाड़ का नीचे आराम करने लगे। तो भगवान द्वारिकाधीश को फिकर लगी कि ये पत्रिका लेने तो वहीं सोई गो, अगर समय से मेहता जी घर नहीं जाएगा तो मारा भक्त को संसार में हूं मान कसो बढ़ूंगा। तो वही ब्राह्मण का जब नींद लगी, वही गोखल्यो ब्राह्मण ने सामने गांव को देखो, पूछने लगे ये गांव कौन सा है? बोले नरसिंह मेहता का ग्राम है, तलाजा है। वो भगवान की माया को वो भी समझ नहीं पाए मेरे बंधु, परमात्मा की लीला का। ब्राह्मण खुद नरसिंह मेहता का पास में गयो, नरसिंह मेहता से जय श्री कृष्णा करी। मेहता जी ने उस ब्राह्मण को बहुत सम्मान करे, जो व्यवस्था थी वो ब्राह्मण का लिए व्यवस्था लगी। फिर पूछने लगे आपको आना को कारण? देखो, नरसिंह मेहता को वही ब्राह्मण फिर संदेश दे, वही पत्रिका कि आपका बेजी साहब ना आपको याद करिया। तो नरसिंह मेहता का साथ में सूरदास ना की मंडली रहती थी। कितना जन था वो? 16 जन मेरे बंधु। जैसा है हमारे साथ में चलन में सब बजावने करने। तो 16 सूरदास था। तो जब भी कोई भोजन को निमंत्रण आता तो या किसी सत्संग को भजन को निमंत्रण आता तो नरसिंह मेहता सबको ये बात कहता था और मेहता जी के साथ सब जाता था। तो 16 सूरदास पूछने लगे कि महाराज जी आज संदेशो कहां से आयो, कहां जानो है? नरसिंह मेहता कहने लगा कि जिस दिन से हमारी छोरी को ब्याह हुआ हम तो वो भी भूल गए थे कि नानी भाई ससुराल में जीवित है कि नहीं, पर आज धन्य कही जो हमारी छोरी का प्रथम पहले कार्य में अगर ससुराल का अंदर आयो तो प्रथम पत्रिका अपना पिता का घर भेजी। पहली पत्रिका कहां भेजी? अपना पिता का घर। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी। नरसिंह मेहता ने वही ब्राह्मण को वापिस अपना धाम का ऊपर भेजा। पत्रिका जब पड़ी नरसिंह मेहता आनंद करो, धन हो कुंवर भाई जो थारो सासरियो बसे। हे बेटा, आज इस पत्रिका को देखी ना हम प्रसन्न हुई गो। पर जब तक पत्रिका नहीं पड़ी तो नरसिंह मेहता के थोड़ा विचार आया कि न जाना आज मारी छोरी ना सो कौन सो कार्य करो कि टेढ़ जे को घराणो मारा घर तक आया। पर मेरे बंधुओं, नरसिंह मेहता विचार करने लगे कि जो मन संस्कार दिया तो नानी बाई का ऊपर मक पक्को विश्वास है। 16 सूरदास कहने लगे महाराज बेटी का घर से जब संदेश आयो तो आज अपन न जाने की तैयारी करना चाहिए। कौन मदद करे? गरीब आदमी की मदद करने वाला बहुत कम है दुनिया में, बहुत कम है। 16 सूरदास ने मेहता जी ने साथ में लिया। पहले भाई का पास गया, भैया आज हम बेटी का घर जा रहा। 28 साल का बाद
ये संदेशो आयो, कुछ गाड़ी की व्यवस्था, बैल की व्यवस्था। सगो भाई नहीं बोलो का पहले भाभी ने मना कर दियो मेरे बंधु, दुरित गोरी ने कि कुछ नहीं है। देखो यहां तक भी कवि ने लिखो कि नरसिंह मेहता व्यवस्था जुटाना में उनका 3 रोज को समय लगी होगा, पर कोई मदद करने को तैयार नहीं, कोई गाड़ी देने को तैयार नहीं, कोई बैल देने को तैयार नहीं। फिर डॉलर चना कदी 50 कुंटल भरेलो, इन भाव नहीं हो तो काई काम का है? क्यों नाना भाई, एक फसल में नहीं भाव है तो मामलो बिगड़ी गो। तो भगवान का प्रतिभाव और अपन तो निमित्त मात्र ऐसा कड़ी जुड़े ले, करना वाला तो कोई और ही है। तो आज नरसिंह मेहता पटेल का है, बेटी का घर मायरो लेने जानो। आपका घर से बैल की अवस्था कदी हुई जाए तो जीवन भर ये नरसिंह आपको ऋणी रहेगा। जबकि जब नरसिंह मेहता की हुंडी चलती थी तो उस समय मेहता जी ने उस पटेल की मदद करी थी। पटेल को नाम तो देवंत दास, सुन लेना, देवंत नाम का पटेल था। सुनो रे पटेल दाजी मारो आही जस लेवो, नानी बाई का माहिरामा बैल्या होता देव। देखो उसी समय का ऊपर मेरे बंधुओं नरसिंह मेहता को वही पटेल देखिन विचार करे कि साधु संत लोग ये गाना बजाना वाला, इनकी कहीं बागदाम में साई लग गई तो बेलना की खटपट कौन कर? कि बेल तो है हमारा घर पर दो ही बैल जरा उठाना ही गा, निमाड़ी भाषा में क्यों उठाना ही गा। नरसिंह मेहता विचार करा कि लोग ऐसा कहे कि डूबता का तिनका को सहारो, जरा वो बेलना का तो दर्शन करा। जब उस बेलना का देखा तो नरसिंह मेहता विचार करा कि हुई सका अपना नसीब में यही है। नरसिंह मेहता उस बेलना का देखी ना 16 सूरदास ना का कहे कि चलो इनका उठाओ। अब जैसे ही बेलना का खड़ा कर लो, कोई ने सिंगड़ा पकड़नो, कोई ने झमटी पकड़नो, तो एक बैल का खड़ो करनो जब तक दूसरा ने पछो बठी जानो। तो नरसिंह मेहता बैल ना कान नाम फूक ना मारा कि उठो उठो बैलिया हुण भजो राम नाम, और नानी बाई का माहिरा को साधो तुम का। हाँ नरसिंह मेहता वो बैल ना का कहे कि आपकी मृत्यु तो निश्चित है, पर अगर अंत समय में यो शरीर किसी परोपकार में कभी काम आएगो तो समझो कि जन्म और मृत्यु का बंधन से तुम भी मुक्त हो जाओगे। बुढ़ा बैलना को खड़ा करया। अब बेलना की जब व्यवस्था हुई तो नरसिंह मेहता विचार कर कि अपन गाड़ी की व्यवस्था करना चाहिए। तो कोई तो पटवारी को नाम ले गाड़ी में कि पटवारी दाजी ने, पर वो बात जो मायरा में कवि ने लिखियो, नरसिंह मेहता जिनका अगर रास मंडल को भजन करना गया था वो लोग नन मेहता जी कल्याण गाड़ी की व्यवस्था करी। और गाड़ी भी कसी, कोई घर से चाक मांगिन लाया, आरा पुट्ठी सब अलग अलग जगह से मिलाया, फिर गाड़ी को तैयार करी। मीराबाई ने जो मायरा लिखा है उसमें गाड़ी के बारे में भी वर्णन किया है। वो गाड़ी कोई एक जगह से नहीं मिली। गाड़ी को जितना भी सामान थो, किसी के पास एक चाक मिलो तो वहां से एक ले आया। और आसी नरसिंह मेहता ने व्यवस्था जो
गाड़ी और बैल की जब व्यवस्था हुई तो फिर 16 सूरदास मायराम जाए वहां तक भी ठीक। मेहता जी ने विचार करो कि अगर परिवार में मन बुलाओ नहीं दियो तो ये कल कहेगा कि हमका कहता तो हम भी जाता। नरसिंह मेहता स्वयं गया, गांव वाला ना कहे, घर का लोग ना कहे कि आज गाड़ी बैल की तो व्यवस्था हुई गई, तुम हमारे साथ में चलो। कौन जाए मेरे बंधु? एक समय के अंदर नरसिंह मेहता का पास 14 करोड़ की जायदाद, 16 दुकान न हुंडी की, पर जेको मायरो भरने को समय आयो तो 5 पैसा का पास में नहीं रहा। सगा भाई ने भी साथ छोड़ दियो, गांव वाला ने भी नातो तोड़ दियो और परिवार ने भी मुख मोड़ लियो मेरे बंधुओं। उसी समय नरसिंह मेहता के आंख में आंसू आएगा। नरसिंह मेहता वही 16 सूरदास ना कहे कि एक काम करो, ये गाड़ी और बैल का इस गांव का बाहर करो। उस कन्हैया का ऊपर पक्को विश्वास है कि वो अपनी मदद करने जरूर आओगे। नरसिंह मेहता ने उस गाड़ी बैल का जैसे ही गांव का बाहर करी, थोड़ी दूरी का ऊपर गाड़ी चली, गाड़ी को पहियों टूटी गो, एक बैल बैठी गो मेरे बंधुओं। नरसिंह मेहता भगवान को याद करे कि हे कन्हैया, हे द्वारिकानाथ, हे प्रभु, आज गाड़ी बैल की व्यवस्था करने का बाद भी देखो समय कसो आयो, ते गाड़ी को चाक मुड़ी गो, बैल बैठी गो। जिस दिन मेरे बंधुओं तुम्हारी मदद कोई नहीं करे, उस दिन एक दीपक लगे ना, या सच्चा मन से किसी मंदिर में बैठी ना, आरजी लगा जो, वो आपकी मदद जरूर करेगा, जरूर करेगा। नरसिंह मेहता विचार कर, देखो गरीबी ने जी को तोलियो, तो तोलियो मेरे बंधुओं कि बहुत। आज नरसिंह मेहता रोने लग्या। 16 सूरदास मन में विचार कर, मेहता जी आप तो ज्ञानी हो, देहधारी का दंड है सबका को होए, पर ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। हो सका अपना नसीब में कुछ हो, प्रारब्ध को अगर है तो वो भी काटना पड़ेगा मेरे बंधुओं। और देखो प्रारब्ध को कभी पुण्य, एक बार मक एक जगह चिट्ठी भेजी कि महाराज हम भजन करा, सत्संग करा, ध्यान करा, सुमरण करा, हम हर काम में, धार्मिक काम में आगर आवा, पर हमारा पे तो दुख क्यों आओ, मुसीबत क्यों आओ, को कारण का ही है। और जो लोग कभी मंदिर में नहीं जातो, कभी आज तक ब्राह्मण का भोजन नहीं करवायो, उन्हें जीवन में नहीं कथा कराड़ी, और लोग 4 व्हीलर नाम घूमी राज, ये को कारण का ही है। तो हम भी भक्ति छोड़ दे वहां का ही मेरे बंधुओं। जब तक जीना आदमी को प्रारब्ध को पुण्य है, सुन लीजिए बात, जब तक प्रारब्ध को पुण्य है तो वो चाहे जितना औंधा काम भी करे, जब तक उसका कुछ नहीं हो सकता। और जिस दिन वो प्रारब्ध को पुण्य समाप्त होगा, उस रोज उसको भी भोगना पड़ेगा। देखो एक उदाहरण है, जरासंधु और भीम की जब लड़ाई हुई, कितना दिन तक युद्ध चलियो? 27 दिन तक। और 28वां दिन जरासंधु को वध हुयो, तो 27 दिन तक भीम को मारा, वो भीम का मारा। रोज भीम न जरासंधु को चिरी ने फेंक देनो, वो जरा को वरदान थो, वो वापिस मिली जाए। तो 27वां दिन एक भगवान कृष्ण का भीम कहे कि अब कल 28वां दिन है, अब मैं इससे लड़ाई नहीं करूंगा। बोले क्यों? ये रोज मक मारा जाऊं, एक मारू 27 दिन हुईगा, ना हूं मरतो नहीं ये मरतो। भगवान कृष्ण कहे कि काल को आखिरी दिन है। भीम कहे कल आखिरी दिन है। बोले जब युद्ध करे तो हमारा तरफ थोड़ो देख लीजिए। अब वो जैसा युद्ध करना गया, भगवान का तरफ देखियो भीम ना, तो भगवान ने खाली एक पत्ता का चीरी ने बीच में से इधर वाला के इधर फेंक दियो, इधर वाला के इधर, वो को वध हुई गो। तो भीम फिर भगवान का कहे कि एक सड़ेल बात का लेने मका 28 दिन को लड़ाई रोज एकासी है? एक छोटी सी बात खाली शुरू दिन कही देता कि इधर की धड़ के इधर फेंक दे, इधर की इधर। भगवान कृष्ण कहे कि 27 दिन तक इसका पुण्य था, तो महाराज भी हाथ टिकेगा, हूं भी कहीं कर बस नहीं चलो। आज 28 दिन जब समय आयो तो आज इसका वध हो गया। कभी घबरानो नहीं मेरे बंधुओं, भजना नंदी ना, अच्छा काम करने वाला ना, ठीक है।
नरसिंह मेहता ने भगवान की याद करी तो भगवान ने सुतार को रूप बनायो और सुतार को रूप बनाने का बाद भगवान खुद आया, माथा पर सापो, गला में रुमाल, वही टोंगलियान तक की धोती, एक हाथ में कुराड़ो, काक मारी। नरसिंह मेहता सुतार दाजी के देखिए न कही कि महाराज आज हमारी गाड़ी मुड़ी गई, गाड़ी के ठीक कर दो। तो भगवान भी नरसिंह मेहता के देखिए न कहे कि हमका समय नहीं, हमने दूसरा गांव में कुछ गाड़ी ना के साइन ले ले तो मैं कहूँ हाँ जाना। भगवान ने भी नरसिंह जी की वहां परीक्षा ली कि थारा पास अगर कुछ होए तो हम गाड़ी का हाथ लगाओ। नरसिंह मेहता सुतार के देखी कहे कि डोकरा पैसा तो हमारा भगवान पर भी आओ, पर ये सब नसीब को चक्कर है। देखो मेरे बंधुओं, इस माया में क्या रखा वही जा जो राम भजन में पक्का। माया कारण तो दुनिया भुलानी, एक दिन कुटुंब का खैरा धक्का। इन माया में क्या रखा, गयो बालपणो आई जवानी, अब थारी चवर पाई गई मक्का। माया में क्या रखा, यमराज को आओ बुलाओ, रह जाओगा हक्का बक्का। इस माया में क्या रखा, कहे नरसिंह सुनो भाई साधो, हुई जा जो सत संगत का पक्का। इस माया में क्या रखा। तो जब जिस समय भगवान ने नरसिंह मेहता की गाड़ी के ठीक करी तो टूटली गाड़ी सी नई गाड़ी बनी थी। बुढ़ा बैल उनसे 4-4 6-6 दांत नया केड़ा बनी दिया मेरे बंधु। फिर विचार आयो अब साधु कभी जीवन में नहीं गाड़ी पर बैठा, वो तो 16 का 16 पाछा सी बटनू गाड़ी में, गाड़ी को उलाड़ कर देनो, आगे सी बैठा बैलना का दावा। भगवान ने विचार करो, फिर एक का बाद एक को 16 ना का गाड़ी बैठाड़िया। तो नरसिंह मेहता इस बात का जानता था कि ये कोई साधारण सुतार नहीं है, जिन पल में गाड़ी को ठीक कर दी, बैल ना को ठीक कर दिया। तो नरसिंह मेहता भगवान का पूछा कि आप कहाँ जाओगे। भगवान ने कहो तुम जहां जई रहा बस हूं भी वहीं जाऊंगा। फिर बैठो गाड़ी पर, जिना भाई बहनी का गाड़ी की रास अगर त्रिलोकीनाथ भगवान का हाथ में हो जाए मेरे बंधुओं, फिर उस गाड़ी का तुम का ही देखो। जब स्वयं होने रास पकड़ ले अपनी गाड़ी की, वहां तो कोई कमी नहीं है। भगवान खुद बैठा गाड़ी पर, धरती में सी गाड़ी आकाश में उड़ा, सूरदास ना को खूब ठंडी हवा लगे, बात ना कर गाड़ी और आसी चले, एम दचको लगतो नहीं, किसी प्रकार को मचको लगतो, हवा कितनी लगी रही। भगवान कही अपनी माया को पहचानी जाके तो भगवान कहे तुमका कोई गाता भी आवाज की नहीं, अपन मायरो भरना जा रहा तो कुछ तो भजन होना चाहिए। सबने ध्यान करताड़ लिया और सब भगवान को भजन करने लगे। सदगुरु महाराज की जय हो। हरे रंग बिरंगी छकड़ी हो प्रभु जी मारी, रंग बिरंगी छकड़ी, रंग बिरंगे छकड़ी गुरु जी मारे, रंग बिरंगे छकड़ी, रंग बिरंगी छकड़ी प्रभु जी मारी, रंग बिरंगी छकड़ी, रंग बिरंगे छकड़ी गुरु जी मारे, रंग बिरंगे छकड़ी। ओ माया जाड़ा छकड़ी प्रभु जी मारी, रंग बिरंगी छकड़ी। ओ माया छकड़ी गुरु जी रंग बिरंगे छकड़ी। हाँ ओहम सोहम का नाचा धुराया, ओहम सोहम का नाचा धुराया, ओहम सोहम का नाचा धुराया, ओहम सोहम का नाचा धुराया। प्रेम पिरानी पकड़ी गुरु जी मारी, रंग बिरंगी छकड़ी, प्रेम पिरानी पकड़ी गुरु जी मारे, रंग बिरंगे छकड़ी। ओ प्रेम पिरानी पकड़ी गुरु जी मारी, रंग बिरंगी छकड़ी। ओ प्रेम
झगड़े रंग बिरंगी छकड़ी गुरुजी मारी रंग बिरंगी छकड़ी रंग बिरंगे झगड़े गुरुजी मारे रंग बिरंगे झगड़े जब मारी छकड़ी चलन लागी जब हमारे झगड़े चलन लागे जब मारी छकड़ी चलन लागी जब हमारे झगड़े चलन लागे यसे तार पर पकड़ गुरुजी मारी रंग बिरंगे झगड़े जगदार पर मकड़े गुरुजी मारे रंग बिरंगे झगड़े यसे तार पर पकड़ गुरुजी मारी रंग बिरंगे झगड़े जगदार पर मकड़े गुरुजी मारे रंग बिरंगे झगड़े रंग बिरंगी छकड़ी गुरुजी मारी रंग बिरंगी छकड़ी रंग बिरंगे झगड़े गुरुजी मारे रंग बिरंगे झगड़े अमरापुर की वाटक पकड़े अमरापुर के वाटक पकड़े अमरापुर की वाटक पकड़ी अमरापुर के वाटक पकड़े रामनगर की शेरी साकड़ी गुरुजी मारी रंग बिरंगी झगड़े रामनगर के तेरे सकड़े गुरुजी मारे रंग बिरंगे झगड़े रामनगर की शेरी साकड़ी गुरुजी मारी रंग बिरंगी झगड़े रामनगर के तेरे सकड़े गुरुजी मारे रंग बिरंगे झगड़े रंग बिरंगी झगड़ी गुरुजी मारी रंग बिरंगी झगड़ी रंग बिरंगे झगड़े गुरुजी मारे रंग बिरंगे झगड़े
हाँ नरसिंह जी की विनती सुन जो, नरसिंह जी की विनती सुन जो, नरसिंह जी की विनती सुन जो, नरसिंह जी की विनती सुन जो। सावरिया न भैया पकड़ी गुरु जी मारी रंग झगड़े, सावरिया न भैया पकड़े गुरु जी मारे रंग बिरंगे झगड़े। अरे सावरिया न भैया पकड़ी गुरु जी मारी रंग बिरंगे झगड़े, सावरिया न भैया पकड़े गुरु जी मारे रंग बिरंगे झगड़े। रंग बिरंगे झगड़े गुरु जी मारी रंग बिरंगे झगड़े। काकड़ का ऊपर पहुंची मेरे बंधुओं। देखो भगवान फिर जब गाड़ी का नीचे उतरिया तो वही पछी टूटली गाड़ी वही बुड्ढा बैल। बोलो बोलो हेलो हेलो। आज हमारे बीच में भाई श्री नरेंद्र जी पटेल